क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक दिन सुबह उठो और इस धरती पर सिर्फ इंसान ही इंसान बचे हों, न कोई चिड़िया की आवाज, न कोई जानवर, न जंगलों में हलचल, सिर्फ सन्नाटा, तो क्या वो दुनिया सच में रहने लायक होगी? लेकिन सच तो ये है, हम धीरे धीरे उसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। हम जिन्हें प्रकृति ने सबसे समझदार बनाया, हमने खुद को उसका मालिक समझ लिया और इसी घमंड में हमने इस धरती से कई जिंदगियों को हमेशा के लिए मिटा दिया। आज मैं आपको उन जीवों से मिलवाऊंगा जो कभी इस धरती पर थे लेकिन अब सिर्फ किताबों और इतिहास में रह गए हैं। और सबसे डरावनी बात यह है, इनकी मौत का कारण कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि हम इंसान हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयपाल और आप सभी का स्वागत है व्यू ऑन में वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, भारतीय गिद्ध, धरती का असली सफाई कर्मी। एक समय था जब भारत के आसमान में उड़ते गिद्धों का झुंड आम बात थी। हाईवे के किनारे, गांवों के बाहर, जंगलों में जहां भी कोई मृत जानवर होता, सबसे पहले पहुंचते थे गिद्ध। लोग उन्हें गंदा समझते थे, उनसे डरते थे, लेकिन सच्चाई ये है, गिद्ध इस धरती के सबसे जरूरी जीवों में से एक थे। ये वो काम करते थे जो इंसान कभी नहीं कर सकता। ये सड़ी गली लाशों को खाते थे और खतरनाक बीमारियों को फैलने से रोकते थे। यानी गिद्ध सिर्फ एक पक्षी नहीं थे बल्कि प्रकृति के डॉक्टर थे। लेकिन फिर इंसान ने एक गलती की और वो गलती इतनी बड़ी थी कि उसने पूरी प्रजाति को खत्म होने के कगार पर ला दिया। 1990 के दशक में मवेशियों को एक दवा दी जाने लगी, डाइक्लोफेनाक। जब ये मवेशी मरते हैं और गिद्ध उनकी लाश खाते हैं तो ये दवा उनके शरीर में जहर बन जाती, उनकी किडनी फेल हो जाती और वो तड़प तड़प कर मर जाते। सिर्फ 10-15 साल में गिद्धों की संख्या 90% तक गिर गई। सोचिए, 99% ये सिर्फ संख्या नहीं है, ये एक सिस्टम का ढजाना है। और जब गिद्ध कम हुए तो सड़ती लाशें बढ़ी, बीमारियां बढ़ी और कुत्तों की संख्या बढ़ी, जिससे रेबीज जैसे खतरनाक रोग फैलने लगे। यानी एक पक्षी के जाने से पूरा संतुलन बिगड़ गया। नंबर 2, वेस्टर्न ब्लैक राइनो, लालच की सबसे बड़ी कीमत। अफ्रीका के खुले मैदानों में एक विशाल, शांत और ताकतवर जानवर घूमता था, वेस्टर्न ब्लैक राइनो। ना ये इंसानों का दुश्मन था, ना किसी पर हमला करता था, बस अपनी जिंदगी जीता था। लेकिन इंसान ने उसमें क्या देखा? उसका सींग। कुछ लोगों ने मान लिया कि इस सींग में दवा है, ताकत है, स्टेटस है, और फिर शुरू हुआ शिकार। ऐसा शिकार जिसमें जानवर को मारने का कारण भूख नहीं बल्कि अंधविश्वास और पैसा था। शिकारियों ने राइनो को मारना शुरू किया सिर्फ उसके सींग के लिए, बाकी शरीर वहीं सड़ता रहता था। एक एक करके इनकी संख्या घटती गई और 2011 में इसे आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया गया विलुप्त। सोचिए, एक ऐसा जीव जो लाखों सालों से धरती पर था, उसे इंसान ने कुछ ही सालों में खत्म कर दिया। नंबर 3, पैसेंजर पिजन, अरबों की आबादी, फिर भी खत्म। अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। पैसेंजर पिजन, एक ऐसा पक्षी जिसकी संख्या कभी 5 अरब से भी ज्यादा थी। हाँ, अरबों में जब ये उड़ते थे तो आसमान ढक जाता था, सूरज की रोशनी तक छिप जाती थी। लेकिन फिर इंसान आया, 19वीं सदी, रेलवे हान और शहरों में सस्ता मांस चाहिए था। ये पक्षी इंसानों से नहीं डरते थे, यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। शिकारियों ने बिना निशाना लगाए बस भीड़ पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और हजारों पक्षी एक साथ गिर जाते। जाल बिछाए गए, घोंसले तोड़े गए, अंडे नष्ट किए गए और धीरे धीरे 5 अरब की आबादी शून्य की ओर बढ़ने लगी। 1944 में एक चिड़ियाघर में मार्था नाम की आखिरी पैसेंजर पिजन ने दम तोड़ा और उसी के साथ खत्म हो गई एक पूरी प्रजाति। नंबर 4, स्टेलर सी काऊ, मासूमियत की सजा। ठंडी समुद्री लहरों के बीच एक विशाल, शांत और बेहद मासूम जीव रहता था, स्टेलर सी काऊ। ये न हमला करता था, न भागता था, बस समुद्री घास खाता था और अपने परिवार के साथ रहता था। 7 में कुछ यूरोपीय खोजकर्ता वहां पहुंचे और उन्होंने इसमें देखा मांस, चर्बी और पैसा। उन्होंने शिकार शुरू किया और क्योंकि ये जानवर इंसान से डरता नहीं था, ये आसानी से मारा जाता था और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। सिर्फ 27 साल, इतने कम समय में इंसान ने इसे पूरी तरह खत्म कर दिया। सोचिए, 27 साल, इतना समय तो एक इंसान की जिंदगी में भी कुछ नहीं होता, लेकिन एक पूरी प्रजाति खत्म करने के लिए काफी था। नंबर 5, बाइजी डॉल्फिन, मशीनों के शोर में खो गई आवाज। चीन की यांगत्जे नदी, वहां रहती थी एक बेहद खास डॉल्फिन, बाइजी, जिसे लोग कहते थे नदी की देवी। ये बहुत समझदार थी,
और अपनी दुनिया को समझने के लिए आवाजों का इस्तेमाल करती थी। लेकिन फिर इंसान ने नदी बदल दी, जहाज, फैक्ट्रियां, प्रदूषण, मशीनों का शोर इतना बढ़ गया कि बाईजी अपनी ही दुनिया में अंधी हो गई। वो रास्ता नहीं पहचान पाई, जालों में फंसने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। 2009 में इसे घोषित किया गया फंक्शनली एक्सटिंक्ट, यानी अब ये सिर्फ नाम भर रह गई। नंबर 6 है पिंक हेडेड डक। सुंदरता भी कभी मौत बन जाती है। भारत के दलदलों और झीलों में एक बेहद खूबसूरत पक्षी पाया जाता था, पिंक हेडेड डक, जिसका सिर गुलाबी था और दिखने में इतना अलग कि लोग इसे देखकर आकर्षित हो जाते थे। लेकिन यही आकर्षण इसकी मौत बन गया। शिकारियों ने इसे पकड़ना शुरू किया और साथ ही इसके रहने की जगह दलदल, खेती की जमीन में बदल दिए गए। घर भी गया, जिंदगी भी गई। 1930 के बाद इसे कभी पक्के तौर पर नहीं देखा गया। आज इसे माना जाता है संभवतः विलुप्त। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये चेतावनी है। हर बार कारण अलग था, इंसान का लालच। हमने सोचा कि हम सबसे ताकतवर हैं और हम जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन सच ये है हम प्रकृति का हिस्सा हैं, उसके मालिक नहीं। अगर हम इसी तरह जंगल काटते रहे, जानवरों का शिकार करते रहे, नदियों को गंदा करते रहे, तो अगली कहानी किसी और जानवर की नहीं, बल्कि शायद हमारी अपनी होगी।